आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है तो आप तुरंत जो भी फोरम, बहुत अलग अलग हमने कर और देखे थे, तो जिस फोरम में आपको लगे कि आपको अप्लाई करने से जल्दी रिजल्ट मिल सकता है वहां पर आप अप्लाई करें। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, और अब जरूरत है कि कम से कम हम लोग आसपास के लोगों को मिलाकर एक कंज्यूमर सोसाइटी बना दें, थोड़ा बहुत फंड उसमें जमा रखें ताकि कल को कभी भी आप में से किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कंज्यूमर सोसाइटी जाकर केस लड़ सकती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई लीगल फॉर्मेलिटी के लिए जाता है, लीगल केस के लिए जाता है, तो वहां उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वन इंडिविजुअल। ये हमेशा देखा गया, इसीलिए प्रेशर ग्रुप्स इतने कामयाब क्यों है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति के लिए लड़ने जाता है और तब उनको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलता है, उनका जो ग्रीवेंस है वो सुना जाता है। और अकेला आदमी जाए तो सब वक्त, चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, ज्यादा कुछ उसमें सुनवाई नहीं होती। लेकिन खाली ये पता चल जाए कि नहीं नहीं वो तो उस पार्टी से संबंधित है, वो तो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, उसके पीछे वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुरंत उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है, तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। तो ये हम देखते हैं। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट एंड अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन। ये तो हम हर बार पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें हमको रहना है, अगर वो पॉल्यूट होगा तो हम पॉल्यूट हो जाएंगे, और हम पॉल्यूट होंगे तो हम जल्दी हमारी हेल्थ जो है वो ठीक से नहीं रह पाएगी, हम अपनी हेल्थ को संभाल नहीं पाएंगे और हमें बार बार मेडिसिन पर रहना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। A consumer's awareness about his right and responsibility is just one of the way in which the objective of consumer protection can be achieved. मतलब साथ साथ चलना चाहिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो टुगेदर, देन ओनली देयर वी कैन से दैट consumers are well protected and they are well conserved. Now, way and means of consumer protection. Ways and means of consumer protection. First, self regulation by business. What does it mean? Self regulation by business. What you can say about that? The person who are doing business as a businessman always don't do the है, तो फिर वही राजू पुलिस जुड़ जाए तो और फरहान नाइट्रेट ही ढूंढने वाली बात हो जाएगी। एक बिजनेस खुद कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ये आप अपनी जनरल नॉलेज से भी बोल सकते हैं, उसके लिए आपको किताब की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बिजनेसमैन है या एक बिजनेस वुमेन है या बिजनेस एंटरप्राइज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट न बनाए जो कंज्यूमर के लिए हैजार्डस हो, वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करे, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करे, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट दे, और प्लस वो कंज्यूमर को हमेशा अवेयर करता रहे हर चीज के बारे में, जो भी डेंजर्स आ रहे हैं या कोई कैलामिटी आ रही है, कुछ और दूसरी बातें आ रही है या कोई चेंजेस आने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो वो कंज्यूमर को बताता रहे। पता चले कंज्यूमर एक टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट ले रहा है और 10 दिन बाद ही वो टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो गई, तो जिस टेक्नोलॉजी का उसने प्रोडक्ट लिया था वो किसी काम का उसको नहीं रहेगा। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की कि वो खुद अवेयर करते हैं। Enlightened business firms realize that it is in their long-term interest to serve the customers well. Socially responsible firms follow ethical standards and practices in dealing with their customer. चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो रिलायंस हो, और भी दूसरे गोदरेज है, लार्सन टोब्रो जैसी कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां बहुत ही बड़ी और रिस्पॉन्सिबल कंपनियों में मानी जाती हैं इंडिया में। और इसीलिए इन लोगों के जो एडवर्टीजमेंट भी होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सोच समझ कर ये लोग ऐड बनाते हैं। ऐसी कोई भी ऐड ये लोग नहीं बनाते, इनके ऐड आप कभी भी देखेंगे तो वहां पर एक पोटेंशियल दिखेगा, वहां पर एक लॉजिक दिखेगा। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का आता है, ऐड आता है, इसी तरह एशियन पेंट का आप देखते हैं अभी जो ऐड आता है, जो सेफ पेंटिंग की बात होती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिसको वो लोग सोशली अवेयर करते हैं कि किस तरह से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो दे आर, वी कैन से दे आर रियली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस हाउसेज। देन वी हैव सेकंड बिजनेस एसोसिएशन। अलग अलग जो एसोसिएशन है,
पढ़ा पीछे लेसन्स में मार्केटिंग में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं। और हमारा एक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट भी है, जहां से हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसकी एक्टिविटीज के लिए एनवायरमेंट पोल्यूशन का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि उसके बिजनेस की वजह से न तो ज्योग्राफिकल सेटअप डिस्टर्ब होगा और न ही वहां पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान होगा। तो ऐसे एसोसिएशन है जो चेक रखते हैं बिजनेस पर, ताकि बिजनेस सही ढंग से काम कर सके। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस है, कई ऐसे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट लगातार चलाती है। जैसे कोविड के दौरान ही आप देख रहे हैं कि लगातार आता ही रहता है गाइडलाइंस गाइडलाइंस गाइडलाइंस, मतलब हमेशा गाइडलाइंस आ ही रही है लगातार कि आप किस तरह से उसमें अपना बचाव कर सकते हैं। स्कूल को खुलने का जो टारगेट हुआ तो वो करीबन बहुत पहले से ही हो रहा था, अगस्त से ही चल रहा था कि स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, गाइडलाइंस में गाइडलाइंस आती गई, सिचुएशन देखी गई और उसमें लोगों को अवेयर किया गया कि अगर स्कूल खुलता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे और उसको कैसे आप फेस करोगे। तो इसलिए 3 महीने लग गए इस सेटअप को देखने में कि एक्चुअली अगर ये फिजिकली एप्लीकेबल है तो कैसे एप्लीकेबल है। देन आफ्टर सीइंग दैट कि नाउ द केसेस आर डिक्रीजिंग, डेथ रेट इज 1%, केसेस आर 50% नाउ। जो 1 लाख आते थे अब 40,000 45,000 ही आ रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड जोन्स है जहां पर ज्यादा लोग हैं, बाकी जगह पे क्लियर हो चुका है, केसेस नहीं आ रहे हैं, न्यू केसेस नहीं आ रहे हैं। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ये सब किया जाता है ना। इसमें भी आपको गाइडलाइन दी गई कि आप आना चाहे तो आ सकते हैं, अगर आप डेंजर जोन में तो आप नहीं आएंगे। तो ये सब चीजें क्यों की गई, आपको अवेयर करने के लिए तो की गई। इट इज ऑल्सो कंज्यूमर अवेयरनेस। देन वी हैव सो मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। ऐसे तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब हम कोई डिस्प्यूट फाइट करने के लिए निकलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त इंडिया में कितने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ चल रहे हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एनजीओ बनाया। वैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हमें इंडिया में मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद भी चेक रखती है सभी बिजनेस पर। द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर by enacting various measures. For example, the GOI has set up for toll-free national consumer helpline number 932 5:30 PM for this purpose. ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कभी भी कंप्लेन कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। जैसे किसान की हेल्प का भी एक चैनल चलता है लगातार, किसान की हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन भी है जिस पर आप अपने खेती के बारे में सारी चीजें आप वहां से पता कर सकते हैं। तो सरकार भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाती है जिससे हम लोग अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयर रहे। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया encompasses various legislation which provide protection to the consumer. The most important of these regulation is the Consumer Protection Act 1986. From earlier period I am telling you, this is the main act which was made to get all over protection to the consumer. तो कंज्यूमर को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है और करती रहती है।